ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि चाइना पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, मगर ITI यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल कार्गो ट्रेन सर्विस के प्रोजेक्ट के लिए माली इमदाद यानी पाकिस्तान को लोन देने से क्यों हिचकिचा रहा है। क्या चाइना से लोन हासिल किए बगैर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सका है या नहीं। क्या चाइना ने वाकई पाकिस्तान को लोन के बदले गारंटी की शर्त रखी है। जाहिरी तौर पर यह मेगा प्रोजेक्ट तुर्की, पाकिस्तान और ईरान तीन ममालिक का प्रोजेक्ट लग रहा है, जबकि हकीकतन ये चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड का सबसे अहम प्रोजेक्ट करार दिया जाता है। अगर ऐसा है तो चाइना इस प्रोजेक्ट की तामीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी आसान शराइत पर क्यों नहीं हो रहा है। क्या चाइना पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को देखते हुए इसे काबू करने की कोशिश कर रहा है, या अमेरिका की ईरान पर आयद पाबंदियों की वजह से इस प्रोजेक्ट से दूर रहने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इब्तदाई तौर पर तीन ममालिक यानी तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट में मजीद कितने ममालिक शामिल हो चुके हैं। तीन ममालिक के नाम पर शुरू होने वाले इस रेलवे के प्रोजेक्ट को कैसे कामयाब बनाया जाएगा, जबकि ईरान और तुर्की दोनों ममालिक आलमी ताकतों की तरफ से तरह तरह की पाबंदियों से दो चार हैं। आलमी तिजारती पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ तिजारत जारी रखने के लिए तुर्की, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और दीगर 8 ममालिक मिलकर कौन सा हल तलाश कर रहे हैं। आमतौर पर तिजारत के लिए जमीनी रास्तों के निस्बत समुद्री रास्तों को ज्यादा महफूज और कम खर्च वाला रास्ता समझा जाता है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI के अक्सर प्रोजेक्ट्स को दीगर रवायती यानी समुद्री रास्तों के निस्बत ज्यादा मुनाफा बख्श करार क्यों दिया जाता है। चाइना के पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के इस रेलवे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से इनकार के पीछे क्या मकासद छुपे हैं। क्या चाइना के लिए ये मुमकिन होगा कि इस अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे के बगैर यूरोप की बड़ी आलमी मंडियों तक अपनी सनती पैदावार इससे बेहतर रास्तों के जरिए पहुंचा सके। इस अहम मंसूबे को मुस्तकबिल करीब में CPEC के अलावा वो कौन से बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जिनके साथ जोड़ा जाएगा। क्या पाकिस्तान समुद्री रास्तों से होने वाले आलमी ट्रेड हब के साथ साथ आने वाले चंद सालों में जमीनी रास्तों के जरिए बड़ी आलमी मंडियों के लिए तिजारती जंक्शन का किरदार अदा करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए इजाफी गारंटीज मांगने के बाद क्या चाइना और पाकिस्तान के सफारती और तिजारती महाज पर तलखी पैदा हो चुकी है, या इस इनकार के पीछे कोई और अनासिर की हरकतें कार फरमा है। दुनिया में आलमी सफारतकारी के महाज पर तन्हाई का शिकार होते हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट से फायदा हासिल करने के लिए ईरान के साथ कायम अपनी सफारती ताल्लुकात को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। क्या हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को बाहर करके ईरान की मदद से खुद दाखिल होने में कामयाब हो पाएगा। इसके अलावा और भी अहम मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें, और घंटी के निशान को दबाना भी न भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के दरमियान रेलवे सर्विस के आगाज के बारे में कौन नहीं जानता, मगर इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को प्रोपेगेंडा करने का मौका इस वक्त मिला जब चाइना ने पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए इजाफी गारंटी पाकिस्तान से तलब कर। इस बात को हर पाकिस्तान दुश्मन चैनल अपने तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा, मगर इसकी हकीकत कुछ इस तरह से है। ये बात यानी इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए चाइना आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ही राजी हो चुका है। इस बात से चाइना अच्छी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान के कोयटा शहर से ईरान के बॉर्डर तक की रेलवे लाइंस इस काबिल नहीं है कि इनके जरिए बड़े पैमाने पर तिजारत की जा सके, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का ये हिस्सा तकरीबन 1 सदी यानी 100 साल से भी ज्यादा के अरसे के दौरान कोई अपग्रेडेशन के मरहले से नहीं गुजरा। चाइना ने इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए न सिर्फ रजामंदी जाहिर की थी, बल्कि ये ख्वाहिश भी चाइना की ही थी कि ये कार्गो ट्रेन की सर्विस इन तीनों ममालिक यानी तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जल्द से जल्द शुरू की जाए, क्योंकि इस कार्गो ट्रेन से जितना पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का फायदा हो रहा है, इससे कई गुना ज्यादा फायदा रशिया, सेंट्रल एशियाई ममालिक और चाइना का होगा, क्योंकि ये सारे ममालिक यूरोप की बड़ी मंडियों तक रसाई
रसाई हासिल करने के लिए जितने वसाइल इस्तेमाल में ला रहे हैं, इस कार्गो ट्रेन की मदद से इन वसाइल की खर्च में कम से कम 25 से 30% तक की बचत होगी, जो कि कई अरब US डॉलर्स बनते हैं। और 26,500 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये कार्गो ट्रेन सर्विस का मंसूबा चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट का अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जितने वसाइल ग्वादर पोर्ट पर खर्च करके यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोजेक्ट इन्हीं वसाइल की प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी का बाइस बन रहा है। अब बात करते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए इतने अहम है तो फिर इसकी फाइनेंसिंग के लिए चाइना इजाफी शराइत क्यों रख रहा है। ये मामला कुछ इस तरह से है कि न तो चाइना ने इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से पहले कभी इनकार किया है, न कभी आइंदा इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से इनकार कर सका। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस प्रोजेक्ट को लेकर मामला सिर्फ इस बात पर रुके हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार लोन को कम से कम रेट पर चाइना से हासिल करे, यानी पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इस प्रोजेक्ट की लोन इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% के दरमियान हो, जिसके जवाब में चाइना की कोशिश ये है कि इसकी इंटरेस्ट रेट इससे भी थोड़ा ज्यादा हो। अगर पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के इंटरेस्ट रेट पर लोन हासिल करना है तो फिर गारंटी तो देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में हाइल आलमी ताकतों के ईरान पर लगाए गए पाबंदियों के बारे में। ईरान पर आई तिजारती पाबंदियां इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अहम मसला खड़ा कर सकते हैं, मगर खुशी की बात यह है कि अमेरिका और इनकी हवारियों की तरफ से आयद ईरान पर तिजारती पाबंदियां दुनिया के तमाम मालियाती इदारों पर आयद नहीं हो सकती हैं। यानी दुनिया में चंद ऐसे भी मालियाती इदारे हैं जिनके जरिए ईरान के साथ तिजारती मरासिम कायम रखे जा सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत मामूली से शराइत को पूरा करना होता है। और खुशकिस्मती से इन मालियाती इदारों में बैंक ऑफ चाइना भी शामिल है। ईरान के साथ तिजारत करने के लिए चाइना बैंक को पाकिस्तान में ब्रांच खोलना पड़ेगी, जो कि आइंदा चंद महीनों के अंदर मुमकिन कर दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान इस बैंक के जरिए ईरान के साथ तिजारत कर सकेगा। और दूसरा तरीका यह है कि ईरान के साथ बार्टर ट्रेड किया जाए, यानी जो भी एशिया ईरान से मंगवा ले, इनके बदले में डॉलर्स के बजाय यहाँ से तिजारती सामान ईरान को दिया जाए, जो कि मुमकिन होता है। इस मंसूबे के तहत पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बिछाया जा चुका था, जिसमें यह तय किया गया था कि ईरान से इस मंसूबे के तहत जो भी जितना भी ईंधन हासिल किया जाएगा, इसके बदले इस ईंधन की कीमत के बराबर गंदम और दीगर जरिए एजिनास देना होंगी। ये 3 ममालिक के इश्तिराक से शुरू किया जाने वाला रेलवे का प्रोजेक्ट आइंदा के चंद सालों में चाइना, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया तक फैला दिया जाएगा, क्योंकि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद यही था कि इसके जरिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक, जिनमें ये तमाम ममालिक शामिल हैं, इनकी आपस में मौजूद तिजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन 1964 से 1979 तक RCD यानी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के नाम से काम कर रही थी, और इस वक्त इस तंजीम का बुनियादी मकसद ही यही था। इस प्रोजेक्ट से फायदा हासिल करने के वास्ते पाकिस्तान ने पहले से ही सऊदी अरेबिया के साथ SPEC और रशिया के साथ RPEC के मंसूबों पर काम कर रही है, जबकि चाइना के साथ CPEC और दीगर सेंट्रल एशियाई ममालिक को तिजारती सहूलियात फराहम करने के वास्ते एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कारक कॉरिडोर के मंसूबों पर काम कर रही है। कारक, RPEC और SPEC के बारे में आज से काफी अरसे पहले ही मैंने दीगर वीडियोस में तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।